हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर पाइथन कंप्लीट कोर्स। अगर आप डे 1 से लेकर डे 6 तक मेरे साथ कॉन्टिन्यूसली आए हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज से हम पाइथन का सबसे प्रैक्टिकल और इंटरव्यू ओरिएंटेड टॉपिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो बिलीव करो, आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी पाइथन प्रोजेक्ट्स होते हैं, चाहे वेब डेवलपमेंट हो, डेटा साइंस हो, मशीन लर्निंग हो, ऑटोमेशन हो, हर जगह लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी का यूज़ होता है। अगर ये टॉपिक्स स्ट्रांग हो गए तो पाइथन का 70% फाउंडेशन ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगा। इसीलिए आज का लेक्चर बिल्कुल स्किप मत करना। आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लिस्ट ऑपरेशन, उसके बाद लिस्ट ऑपरेशन, फिर टपल, फिर डिक्शनरी, फिर सेट, लिस्ट कंप्रिहेंशन, फिर सेट कंप्रिहेंशन और सबसे लास्ट में फ्रोजन सेट। ये सारे टॉपिक्स इंटरव्यू के फेवरेट क्वेश्चंस हैं। मैं सिर्फ सिंटैक्स नहीं पढ़ाने वाला, मैं ये भी बताऊंगा कि कब यूज़ होता है, क्या क्यों यूज़ होता है और रियल लाइफ में इसका एग्जाम्पल क्या है। तो नोटबुक लेकर बैठ जाओ। तुम्हारे फ़ोन में सोचो, तुम्हारे फ़ोन में कॉन्टैक्ट लिस्ट है, ये लिस्ट है। तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, ये भी लिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। तुम्हारे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की कलेक्शन ये सेट की तरह बिहेव कर सकते हैं। और किसी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन नेम, एज, रोल नंबर, ब्रांच डिक्शनरी में स्टोर होती है। एक क्वेश्चन मन में बताओ, अगर मुझे एक क्लास के सारे स्टूडेंट को नेम स्टोर करने हैं तो हम किस डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। Built-in functions for list in Python. Python provides several built-in functions that can be directly applied to lists. First is all, returns true if all elements in the list are truth. Return false if at least one element is false. Values 1, 2, 3, 4. Print all values. Output becomes true. Second is any. Returns true if at least one element in this list is true. Return false if all the elements are false. Values 0, false, 5, 0. Print any values. Output becomes true. अब हम स्टार्ट करते हैं बिल्ट इन फंक्शंस। सबसे पहले समझते हैं बिल्ट इन फंक्शन होता क्या है। पाइथन इतनी पावरफुल लैंग्वेज इसीलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारे काम पहले से ही लिखे हुए मिलते हैं। हम खुद कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इन्हें बिल्ट इन फंक्शंस बोलते हैं, मतलब पाइथन ने पहले से बना कर दिया। जैसे कैलकुलेटर में प्लस बटन ऑलरेडी होता है, तुम खुद कैलकुलेटर खोल कर प्लस का कोड नहीं लिखते, बस बटन दबाते हो। एग्जैक्टली वैसे ही पाइथन में ऑल, एनी, लेन, सम ऑलरेडी बने हुए हैं। ऑल और पहला फंक्शन है ऑल, नाम से ही समझ आ रहा है, ऑल मतलब सब। ये चेक करेगा क्या सारे एलिमेंट्स ट्रू हैं। चलो रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। सोचो एक क्लास में 5 स्टूडेंट्स हैं। क्वेश्चन है क्या सभी स्टूडेंट्स पास हुए। अगर सब पास हुए तो हाँ, एक भी फेल हुआ तो नो। ठीक है, चलो अब जो वैल्यूज़ है 1, 2, 3, 4, प्रिंट ऑल वैल्यूज़। पहले लाइन में एक लिस्ट बनाई, उसमें 1, 2, 3, 4 स्टोर किया। अब ऑल चेक करेगा क्या सब ट्रू हैं। पाइथन में 1 ट्रू होता है, 2 ट्रू, 3 ट्रू, 4 ट्रू, सब ट्रू हैं। आउटपुट बिकम्स ट्रू। ठीक है, अब दूसरा है एनी। अब दूसरा फंक्शन है एनी। नाम याद रखो, एनी मतलब कोई भी। एक भी ट्रू हुआ, आउटपुट बिकम्स ट्रू। तो वैल्यूज हमारे सामने एग्जांपल में है, 0 फॉल्स, फॉल्स फॉल्स, 5 ट्रू, 0 फॉल्स, एक ट्रू मिल गया, बस आउटपुट ट्रू। सोचो टीचर पूछता है क्या क्लास में कोई भी स्टूडेंट प्रेजेंट है। 100 स्टूडेंट्स absent हैं लेकिन एक प्रेजेंट है, तो आंसर क्या होगा, हाँ, यस। ऑल सब ट्रू होने चाहिए, एनी में एक ट्रू भी चलेगा। ठीक है, स्टूडेंट सोचते हैं, देखो कॉमन मिस्टेक क्या है, स्टूडेंट सोचते हैं ऑल मीन्स सब नंबर्स होने चाहिए। नहीं, ट्रुथ वैल्यूज चेक करता है। ठीक है, इंटरव्यू क्वेश्चन क्या बन सकता है, डिफरेंस बिटवीन ऑल एंड एनी, ये बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। एनुमरेट फंक्शन, इट एड्स एन इंडेक्स पॉइंटर
each element of an iterable. It returns an enumerate object containing index value pairs. It is commonly used with for loops. Example letters A, B, C, D, E. Print list enumerate letters. Output becomes जो सामने लिखा है आपके using with a loop for index value in enumerate letters कोलोन फिर print index comma value. ठीक है, अब हम एक बहुत यूज़फुल फंक्शन पढ़ने वाले हैं। ये फंक्शन डेटा साइंस में भी यूज़ होता है और इंटरव्यू में भी। नाम है एनुमरेट। सोचो मेरे पास लिस्ट है राहुल, अमन, आलोक, प्रिया। अब मुझे इनके साथ रोल नंबर भी प्रिंट करना है। जैसे मेरे पास सोचो एक लिस्ट है राहुल, अमन, आलोक, प्रिया। अब मुझे इनके साथ रोल नंबर भी प्रिंट करना है। हम बिना एनुमरेट के लिखेंगे राहुल, अमन, आलोक, रोल नंबर नहीं। विथ एनुमरेट क्या होगा, 0 राहुल, 1 अमन, 2 आलोक, ऑटोमेटिकली मिल गया। एनुमरेट का मतलब हर एलिमेंट के साथ इंडेक्स दे देता है। ठीक है, सिर्फ कोड में लेटर्स है ना, A B C D E, लिस्ट बन गई। प्रिंट लिस्ट एनुमरेट लेटर्स, पहले एनुमरेट फिर लिस्ट, क्योंकि एनुमरेट ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, उसको रीडेबल बनाने के लिए लिस्ट यूज करते हैं। आउटपुट आपके सामने है। लूप एग्जांपल है, आप देख लो। फॉर इंडेक्स कॉमा वैल्यू इन एनुमरेट लेटर, हर बार इंडेक्स अलग वैल्यू अलग। आइट्रेशन फर्स्ट इंडेक्स 0 वैल्यू ए, सेकेंड इंडेक्स 1 वैल्यू बी, इसी तरह कंटिन्यू रहेगा। चलो हम रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझते हैं। अटेंडेंस लिस्ट, रोल नंबर, रैंकिंग, लेटर बोर्ड, शॉपिंग बिल, हर जगह एनुमरेट फंक्शन का यूज होता है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन रेंज एंड एनुमरेट इंटरव्यू क्वेश्चन बन सकता है। रेंज सिर्फ नंबर देता है, एनुमरेट इंडेक्स प्लस वैल्यू दोनों देता है। ठीक है, चलिए हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं। लेन रिटर्न्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ लिस्ट x a b c d e, print len x, output becomes 5. Second is max function, returns the largest element x is equal to 1 2 3 4 5, print max x, output becomes 5. Min function, return the smallest element, print min x, output becomes 1. अब हम एक साथ तीन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस पढ़ने वाले हैं, लेन, मैक्स, मिन। ये तीनों फंक्शंस पाइथन के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स से हैं। लेन, सोचो तुम्हारे बैग में कितनी बुक्स हैं, ये काउंट करता है, इसी का काम करता है, इसी का काम करता है लेन फंक्शन। जैसे x इज इक्वल टू a, b, c, d, e, 5 एलिमेंट्स हैं, तो आउटपुट बिकम्स 5। ऐसे रियल लाइफ में समझो, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स काउंट, व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट, शॉपिंग कार्ट, सब जगह लेन फंक्शन का यूज होता है। अब आता है मैक्स फंक्शन। अब मान लो क्लास में टॉपर का मार्क्स निकालना है, मैक्स यूज करेंगे। एग्जाम्पल जैसे x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, लार्जेस्ट क्या है 5। एक्स्ट्रा एग्जाम्पल सोचो, मार्क्स इज इक्वल टू 45 90 81 76, तो आउटपुट बिकम्स 90। अब आता है मिन फंक्शन, ये अपोजिट है, ये स्मॉलेस्ट वैल्यू देता है। जैसे मार्क्स इज इक्वल टू 45 90 81 76, तो आउटपुट बिकम्स 45। रियल लाइफ एग्जांपल है, लोवेस्ट टेम्परेचर, चीपेस्ट मोबाइल प्राइस, मिनिमम सैलरी, मिनिमम एज। कॉमन गलतियाँ क्या होती हैं, इसे स्टूडेंट मैथ्स को शॉर्ट समझ लेते हैं, नहीं, ये सिर्फ लार्जेस्ट वैल्यू रिटर्न करता है, शॉर्ट नहीं करता। ठीक है, जैसे इंटरव्यू क्वेश्चन क्या बन सकता है, डिफरेंस मैक्स वर्सेस सॉर्टेड। मैक्स एक वैल्यू देता है, सॉर्टेड पूरी लिस्ट सॉर्ट करता है। ये डिफरेंस याद रखो, अगले पेज में सॉर्टेड डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। Sorted returns a new sorted list. The original list remains unchanged. Numbers is equal to 5, 3, 4, 7, 9, 1. Result sorted numbers. Print result, print numbers. Output becomes, दोनों आउटपुट आपके सामने है। Next function is sum. It returns the sum of numeric elements. Number is 10, 20, 30, 40. Print sum
numbers, output becomes 100। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस पढ़ने वाले हैं और बिलीव करो 90% बिगनर्स यही गलती करते हैं। वो सॉल्टेड और सॉल्ट को सेम समझते हैं, लेकिन ये दोनों सेम नहीं है। आज ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट सोचो, तुम्हारे पास एक स्टूडेंट की लिस्ट है 85, 45, 91, 63, 72। प्रिंसिपल बोलते हैं मार्क्स को स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट में अरेंज करो। तो यही काम सॉर्टेड करता है। सॉर्टेड ओरिजिनल लिस्ट को चेंज नहीं करता, ये एक न्यू सॉर्टेड लिस्ट बना देता है। ठीक है। तो नंबर है 5, 3, 4, 7, 9, 1। यहाँ एक रैंडम लिस्ट बन गई है। जब तुम लिखोगे रिजल्ट इज इक्वल टू सॉर्टेड नंबर्स, पाइथन क्या करेगा? ओरिजिनल लिस्ट को टच नहीं करेगा, एक नई सॉर्टेड लिस्ट बनाएगा और उसको रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर करेगा। जैसे तुमने रन कराओगे प्रिंट रिजल्ट, तो आउटपुट क्या आ जाएगा? 1, 3, 4, 5, 7, 9। ठीक है। और फिर जैसे तुम प्रिंट नंबर्स कराओगे तो तुम्हारा वही पुराना लिस्ट आ जाएगा। देखो ओरिजिनल लिस्ट वैसे की वैसे ही है। चलो रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझते हैं इस चीज़ को। तो तुम्हारे पास ओरिजिनल क्लास अटेंडेंस रजिस्टर है। प्रिंसिपल बोलते हैं एक सॉर्टेड कॉपी बना दो। तुम फोटो कॉपी लेकर अरेंज करते हो, ओरिजिनल रजिस्टर को चेंज नहीं करते। एग्जैक्टली सॉर्टेड भी वही करता है। ठीक है। स्टूडेंट सोचते हैं सॉर्टेड ओरिजिनल लिस्ट को भी चेंज कर देता है, लेकिन बिल्कुल नहीं। ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन है सम। अब अगला फंक्शन है सम। सम नाम से ही समझ आ रहा है। सोचो तुम्हारे पास 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं। ठीक है, 90, 80, 70, 60, 50, टोटल कितना हुआ ये मैनुअली ऐड कर सकते हो, लेकिन पाइथन में सम फंक्शन कर देगा। ये चीज़ ऐड पाइथन में सम फंक्शन कर देगा, एडिशन का काम। इसे रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझते हैं। शॉपिंग बिल, सैलरी, टोटल मार्क्स, मंथली एक्सपेंसेस, सब जगह सम फंक्शन यूज कर सकते हो आप। सम सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज के लिए, स्ट्रिंग्स के लिए नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है। ये पेज कंप्लीट हुआ, मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। इंपॉर्टेंट बिल्ट इन लिस्ट फंक्शंस। ऑल checks if all elements are true. Any check if at least one element is true. Enumerate generates index comma value pairs. Len number of elements. Max largest element. Min smallest element. Sorted returns a new sorted list. Sum of numeric elements. ये पेज एक्चुअली एक रिवीजन पेज है, और बिलीव करो एग्जाम से पहले अगर सिर्फ ये टेबल याद कर लोगे तो बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे। ऑल सब ट्रू, आउटपुट आ जाएगा ट्रू। एनी एक भी ट्रू, आउटपुट ट्रू। एनुमरेट इंडेक्स प्लस वैल्यू देगा। लेन ये टोटल एलिमेंट्स देगा। मैक्स सबसे बड़ा। मिन का काम क्या है? सबसे छोटा। सॉर्टेड क्या है? नई सॉर्टेड लिस्ट। सम क्या है? सब नंबर का टोटल। मेमोरी ट्रिक क्या बनेगा? ऑल मतलब सब, एनी मतलब कोई भी, लेन मतलब लेंथ, मैक्स मतलब मैक्सिमम, मिन मतलब मिनिमम, सम मतलब टोटल, सॉर्टेड मतलब न्यू सॉर्टेड लिस्ट। ठीक है। ये पेज कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। Append method. Append adds one item at the end of a list. It modifies the original list. Syntax क्या है? List dot append फिर parenthesis में item. Example क्या है? X is equal to A, B, C, D. X dot append E. Print X. आउटपुट में E ऐड हो जाएगा। अब हम लिस्ट मेथड्स स्टार्ट करने वाले हैं, और सबसे पहला मेथड है append। ये पाइथन का सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला लिस्ट मेथड है। append एक आइटम को लिस्ट के एंड में ऐड करता है। एक आइटम को, जैसे कोई लिस्ट है उसमें आपको कोई आइटम ऐड करना है एंड में, तो आप append का यूज़ करो। सोचो तुम्हारी शॉपिंग लिस्ट है मिल्क, ब्रेड, बटर। मम्मी बोलती हैं चॉकलेट भी ले आना। चॉकलेट बीच में नहीं जाएगी, लिस्ट के एंड में ऐड होगी। एग्जैक्टली append भी वही काम करता है।
आप सिंटेक्स बस ध्यान रखना, लोग सिंटेक्स भी कभी कभी भूल जाते हैं। लिस्ट डॉट अपेंड फिर आइटम का नेम। जैसे कोड में x इज इक्वल टू ए बी सी डी है, x डॉट अपेंड ई मतलब ई को ऐड कर दो। यहाँ लिस्ट के लास्ट लास्ट में ऐड हुआ चीज़ ध्यान रखना, लास्ट में ऐड हुआ है। ठीक है। अपेंड ओरिजिनल लिस्ट को मॉडिफाई करता है, ये न्यू लिस्ट नहीं बनाता है। रियल लाइफ में अगर समझे से इंस्टाग्राम फीड, लेटेस्ट पोस्ट एंड में ऐड, यूट्यूब प्लेलिस्ट नया वीडियो एंड में ऐड, व्हाट्सएप चैट नया मैसेज एंड में। ठीक है। कॉमन कॉमन मिस्टेक्स क्या होता है, स्टूडेंट्स लिखते हैं x इज इक्वल टू एक्स डॉट अपेंड 5, गलत। अपेंड कुछ रिटर्न नहीं करता, सिर्फ लिस्ट मॉडिफाई करता है। तो अपेंड कितने एलिमेंट्स ऐड करता है, सिर्फ वन आइटम। ठीक है, ये पेज कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट मूव करते हैं। Important. If you append another list, the entire list is added as one element. X dot append 1 2 3 और रिजल्ट में क्या आ जाएगा, ABCDE 1 2 3 भी ऐड हो गया। ठीक है। Extend method. Extend adds all elements of an iterable to the end of a list. It modifies the original list. इसको सिंटेक्स आप देख सकते हैं, list dot extend iterable। चलो अब मैं बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्लियर करने वाला हूँ। जैसे एक्स डॉट अपेंड 1 2 3 लिखा है ना ब्रैकेट में, कितने एलिमेंट्स ऐड होंगे? मोस्ट बिगिनर्स बोलते हैं 3, लेकिन गलत है। देखो अपेंड पूरे लिस्ट को एक सिंगल आइटम मानता है। ठीक है। तो देखो 1 2 3 एक ही एलिमेंट बन गया है यहाँ पे। सोचो एक बैग में तुमने एक छोटा बैग रख दिया, तुमने उस बैग के अंदर बुक्स नहीं निकाली, पूरा बैग ही अंदर चला गया। एग्जैक्टली अपेंड भी वही करता है। एक्सटेंड। अब आता है अपेंड का बड़ा भाई एक्सटेंड। अपेंड वन आइटम, एक्सटेंड सारे आइटम्स। सिंटेक्स देख लीजिए आप, लिस्ट डॉट एक्सटेंड आइट्रेबल। आइट्रेबल क्या होता है, लिस्ट टपल स्ट्रिंग सेट, जो एक एक आइटम दे सके उसको आइट्रेबल बोलते हैं। सोचो अपेंड एक स्टूडेंट को क्लास में भेजता है और एक्सटेंड क्या करता है, पूरी क्लास को एक साथ भेज देता है। ठीक है। जैसे अपेंड वन आइटम, एक्सटेंड मैनी आइटम्स। ठीक है। ये पार्ट हमारा कंप्लीट होता है, मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब हम आ गए हैं सबसे इम्पोर्टेंट कंपैरिजन पर। ठीक है, अपेंड और एक्सटेंड में डिफरेंस क्या है, आज के बाद कभी कंफ्यूज नहीं होगे। सोचो तुम्हारे घर में गेस्ट आए हैं। ठीक, तुम्हारे घर में गेस्ट आए हैं, तुम्हारे पास एक रूम है। अब दो सिचुएशन है। सिचुएशन फर्स्ट, एक पूरी फैमिली आई और तुमने उस फैमिली को एक ही रूम दे दिया। पहला सिचुएशन क्या था, एक पूरी फैमिली आई और तुमने उस फैमिली को एक ही रूम दे दिया, ये है अपेंड। पूरी फैमिली एक यूनिट की तरह अंदर गई। सिचुएशन टू, अब तुम फैमिली के हर मेंबर को अलग अलग रूम अलॉट करते हो, पापा अलग, मम्मी अलग, बेटा अलग। तुम बेटी का इंतजार कर रहे होगे, लेकिन नहीं, ये है एक्सटेंड। समझ आए? एक्स इज इक्वल टू ए बी सी, एक्स डॉट एक्सटेंड 1 2 3 प्रिंट एक्स, तो ये सब कुछ ऐड हो गया। ठीक है। एग्जाम्पल के साथ आप देख लो और बाकी सब तो क्लियर है। अब नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। इंसर्ट मेथड। इंसर्ट एड्स एन एलिमेंट एट अ स्पेसिफाइड इंडेक्स। सिंटेक्स, insert list dot insert index comma item, x is equal to a comma b comma c, x dot insert 1 comma python, print x a comma python b comma c। अपेंड हमेशा लास्ट में ऐड करता था, लेकिन अगर मुझे किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे एलिमेंट ऐड करना हो तो उसके लिए यूज होता है इंसर्ट।
सोचो क्लास में 5 स्टूडेंट्स बैठे हैं। एक नया स्टूडेंट आया। टीचर बोलते हैं तुम सेकंड बेंच पर बैठो। वो लास्ट बेंच पर नहीं गया, स्पेसिफिक जगह गया। एग्जैक्टली यही काम इंसर्ट करता है। सिंटेक्स क्या है? लिस्ट डॉट इंसर्ट इंडेक्स कॉमा आइटम। कोड क्या हो गया? x इज इक्वल टू a कॉमा b कॉमा c। x डॉट इंसर्ट 1 कॉमा पाइथन। इंडेक्स 1 का मतलब सेकंड पोजीशन, क्योंकि इंडेक्शन 0 से स्टार्ट होती है। इंसर्ट बाकी एलिमेंट्स को ऑटोमेटिकली राइट शिफ्ट कर देता है। ट्रेन में एक पैसेंजर बीच वाली सीट पर बैठता है, बाकी लोग एडजस्ट होते हैं। एग्जैक्टली इंसर्ट भी एडजस्टमेंट कराता है। स्टूडेंट पोजीशन और इंडेक्स कंफ्यूज करते हैं। याद रखो इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है। देखो अपेंड हमेशा एंड में ऐड करता है एलिमेंट को, लेकिन इंसर्ट कहीं भी, जहाँ जो पोजीशन तो आप बताओगे वहीं ऐड करेगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। रिमूव मेथड removes the first occurrence of a specified value, modifies the original list, raise value error if the value is not present. Syntax क्या है? List dot remove value. Example: x is equal to 10, 20, 30, 20. X dot remove 20. Print x. Output 10, 30, 20. Only the first 20 जो पहली बार 20 आया था वही रिमूव हुआ है। ठीक है। अब मान लो, चलो मैं समझाता हूँ आपको इस चीज़ को। अब मान लो लिस्ट में गलती से कोई आइटम आ गया, उसको डिलीट कैसे करेंगे? उसके लिए यूज़ होता है रिमूव। रिमूव मतलब वैल्यू के बेसिस पर डिलीट करता है। से एग्जांपल है एक्स, जो एग्जांपल आपके सामने दिया हुआ है। एक्स इज इक्वल टू 10, 20, 30, 20। एक्स डॉट रिमूव 20। तो आउटपुट क्या आया? 10, 30, 20। देखो 20 दो बार था, 20 दो बार लिखा हुआ था ना लिस्ट में। पाइथन में सिर्फ पाइथन ने सिर्फ पहले 20 को डिलीट किया, दूसरा वाला वैसे का वैसे रह गया। अब रियल लाइफ एग्जांपल से समझो। अच्छा, अटेंडेंस रजिस्टर, दो राहुल हैं। टीचर बोलता है पहला राहुल अंदर बाहर जाओ, दूसरा वहीं बैठा रहता है। एग्जैक्टली रिमूव भी फर्स्ट ऑकरेंस डिलीट करता है। रिमूव इंडेक्स नहीं लेता, वैल्यू लेता है। अगर वैल्यू नहीं मिली तो वैल्यू एरर देगा। ठीक है। स्टूडेंट सोचते हैं रिमूव टू मतलब सेकंड इंडेक्स, नहीं, यहाँ ट्रू वैल्यू है। इसे डिफरेंस बिटवीन रिमूव एंड पॉप। रिमूव वैल्यू से डिलीट करता है और पॉप इंडेक्स से डिलीट करता है। ठीक है, ये इतना क्लियर हो गया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। पॉप मेथड removes and returns an element. Pop without an index remove the last element. Pop index removes the element at a specified index. An invalid index raises index error. Example: x is equal to a, comma b, comma c, comma d. Item is equal to x dot pop 2. Print item, print x. Output becomes c. Second output becomes a, comma b, comma d. Without index, item is equal to x dot pop removes and returns the last statement element. पॉप क्या करता है? डिलीट भी करता है और डिलीटेड आइटम को रिटर्न भी करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इंटरव्यू में डायरेक्टली पूछ सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एक्स इज इक्वल टू ए बी सी डी। जैसे एक्सप्लेन करते थे, इंडेक्स टू मतलब ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 1, सी इज इक्वल टू 2। तो सी डिलीट होगा और आइटम वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। ठीक है। अगर इंडेक्स नहीं दोगे तो पाइथन ऑटोमेटिकली लास्ट एलिमेंट डिलीट करेगा। रियल लाइफ एग्जांपल का समझाता हूँ। स्टैक ऑफ प्लेट्स, सबसे ऊपर वाली प्लेट निकलेगी, ये डिफ़ॉल्ट पॉप जैसा ही है। अगर x डॉट पॉप 100 लिखोगे तो इंडेक्स एरर देगा, क्योंकि 100 नंबर का इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। डिफरेंस रिमूव
वैल्यू डिलीट करते हैं, और पॉप इंडेक्स डिलीट, और वैल्यू रिटर्न भी करते हैं। ऐसे एक क्वेश्चन है, अगर मुझे डिलीटेड वैल्यू को फ्यूचर में यूज़ करना हो तो रिमूव यूज़ करूँगा या पॉप? सोच के बताओ, फिर आंसर बताओ। पॉप यूज़ करोगे। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। चलिए शुरू करते हैं अब नेक्स्ट काउंट मेथड। रिटर्न्स द नंबर ऑफ टाइम्स a specified element occurs in a list। नेक्स्ट क्या है? लिस्ट डॉट काउंट एलिमेंट। लिस्ट डॉट काउंट एलिमेंट एग्जाम्पल क्या है? x इज इक्वल टू a b a c a। प्रिंट x डॉट काउंट a, आउटपुट बिकम्स 3। अब तक हमने लिस्ट में ऐड करना, रिमूव करना और अपडेट करना सीख लिया है, लेकिन अगर मुझे ये जानना हो कि कोई एलिमेंट लिस्ट में कितनी बार आया है, तो उसके लिए पाइथन में हमें एक रेडीमेड मेथड देता है, उसका नाम है काउंट। सोचो एक क्लास में अटेंडेंस लग रही है। टीचर को देखना है कि राहुल नाम कितनी बार लिस्ट में है। तो किसी कंपनी को चेक करना है कि प्रोडक्ट कितनी बार ऑर्डर हुआ, या किसी एग्ज़ाम में किसी आंसर ऑप्शन को कितने स्टूडेंट्स ने चूज़ किया। ये सब काउंट का रियल लाइफ यूज़ है। सिंटेक्स क्या है? लिस्ट डॉट काउंट एलिमेंट। पीडीएफ एग्जाम्पल क्या है इसमें? x इज इक्वल टू ए बी ए सी ए। पीडीएफ में एग्जाम्पल जो है x इज इक्वल टू ए बी ए सी ए, प्रिंट x डॉट काउंट ए। सबको सबसे पहले एक लिस्ट बनाई, लिस्ट के अंदर ए बी ए सी ए। अब पाइथन काउंट से पूछ रहा है, भाई बताओ ए कितनी बार आया है। पाइथन लिस्ट को लेफ्ट से राइट स्कैन करेगा। फर्स्ट एलिमेंट ए, काउंट 1। सेकंड एलिमेंट बी, इग्नोर। थर्ड ए, काउंट 2। फोर्थ सी, इग्नोर। फिफ्थ ए, काउंट 3। फाइनल आउटपुट बिकम्स 3। ठीक है। और कॉमन मिस्टेक क्या होता है? स्टूडेंट सोचते हैं काउंट टोटल एलिमेंट्स बताता है। नहीं, टोटल एलिमेंट्स के लिए लेन यूज होता है। ठीक है। लेन टोटल एलिमेंट्स बताता है, और काउंट स्पेसिफिक एलिमेंट कितनी बार आया ये बताता है। ठीक है। ये पेज क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉर्ट मेथड। सॉर्ट द एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट इन प्लेस। By default, elements are sorted in ascending order. It modifies the original list. Ascending order numbers 5 to 813 numbers dot sort print numbers आउटपुट क्या आ गया? असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, numbers dot sort रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू, प्रिंट नंबर्स आउटपुट किस में आ गया? डिसेंडिंग ऑर्डर में। सिंटेक्स क्या है? लिस्ट डॉट सॉर्ट की इज इक्वल टू नन, रिवर्स इज इक्वल टू फॉल्स। अब आता है पाइथन का एक बहुत पावरफुल मेथड, सॉर्ट। ये और सॉर्टेड में बहुत डिफरेंस है, और इसी डिफरेंस की वजह से स्टूडेंट एग्जाम में मार्क्स लूज कर देते हैं। सोचो टीचर ने क्लास के अकॉर्डिंग मार्क्स क्लास के मार्क्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब रजिस्टर परमानेंटली अपडेट हो गया। ये एग्जैक्टली सॉर्ट करता है। सॉर्ट क्या है? ओरिजिनल लिस्ट को ही अरेंज कर देता है। जैसे पीडीएफ में एग्जांपल है 52813 नंबर्स डॉट सॉर्ट प्रिंट नंबर्स। लिस्ट बनी, रैंडम नंबर्स ऑर्डर में नंबर्स थे, सॉर्ट लगाया, पाइथन में वही लिस्ट को चेंज कर दिया। अब आउटपुट क्या आ गया? 1 2 3 5 8। सॉर्ट न्यू लिस्ट नहीं बनाता है, ओरिजिनल लिस्ट ही मॉडिफाई करता है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर वाला केस सुनो। नॉर्मली असेंडिंग स्मॉल से बड़ा, लेकिन रिवर्स इज इक्वल टू ट्री, मतलब बड़े से छोटा। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट आ गई। असेंडिंग ए से जेड, स्मॉल से बिग। असेंडिंग जेड से बिग से स्मॉल। स्टूडेंट्स शॉर्ट और सॉर्टेड को सेम समझते हैं? बिल्कुल नहीं। सॉर्टेड ओरिजिनल सेफ रहता है, न्यू लिस्ट बनाता है, लेकिन सॉर्ट ओरिजिनल को ही बदल देता है, कोई न्यू लिस्ट नहीं बनाता है। ठीक है।
चलिए इतना क्लियर हो गया होगा, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब आता है रिवर्स मेथड। रिवर्स द करंट ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स। इट मॉडिफाइज द ओरिजिनल लिस्ट। इट डज नॉट सॉर्ट द लिस्ट। x is equal to a b c b। x डॉट रिवर्स प्रिंट x, तो आउटपुट क्या आ गया, d c v a। अब हम एक और मेथड देखते हैं। बहुत स्टूडेंट्स इसी सॉर्टिंग समझ लेते हैं, लेकिन रिवर्स सॉर्टिंग नहीं करता। सोचो, एक क्यू बनी है, इसमें है राहुल, अंकित, अमन, प्रिया। अब प्रिंसिपल बोलते हैं क्यू उल्टा कर दो, तो राहुल लास्ट, प्रिया फर्स्ट। ये रिवर्स है। रिवर्स सिर्फ ऑर्डर उल्टा करता है, सॉर्ट नहीं करता। ठीक है, आप देख रहे होगे, ये सॉर्टेड लिस्ट नहीं बनी, बस ऑर्डर उल्टा हो गया। बहुत कॉमन मिस्टेक है, स्टूडेंट्स बोलते हैं रिवर्स मतलब डिसेंडिंग। गलत। डिसेंडिंग के लिए सॉल्ट रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू लिखना पड़ेगा, पैरेंथेसिस में यूज होता है ये। ठीक है, अब ये पेज क्लियर हो गया, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। कॉपी मेथड creates a shallow copy of a list. The new outer list is a different object. Example, x is equal to a, comma b, comma c. Y is equal to x dot copy, print y, print x is y, output a b c false। अब हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो इंटरव्यूज में बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बिगनर्स को शुरू में समझने में थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। टॉपिक है कॉपी। सोचो, तुम्हारे पास एक नोटबुक है, फ्रेंड बोलता है मुझे भी नोट्स चाहिए। तुम ओरिजिनल नोटबुक नहीं देते हो, उसकी फोटोकॉपी दे देते हो। ये कॉपी है। जैसे पीडीएफ में एग्जांपल दिया हुआ है, सबसे पहले एक्स नाम की लिस्ट बनी, उसके अंदर ए बी सी है। फिर कॉपी लगाया, पाइथन ने एक नई लिस्ट बना दी। कंटेंट सेम है लेकिन ऑब्जेक्ट अलग है। जैसे इम्पोर्टेंट लाइन क्या है इसमें, प्रिंट एक्स इज वाई, तो आउटपुट फॉल्स आया। दोनों लिस्ट का डेटा सेम है लेकिन मेमोरी में दोनों लोग अलग अलग जगह स्टोर हुई हैं, इसलिए इज फॉल्स देता है। जैसे ओरिजिनल आधार कार्ड जेरोक्स कॉपी, इंफॉर्मेशन सेम पेपर अलग, एग्जैक्टली कॉपी करता है। स्टूडेंट सोचते हैं y इज इक्वल टू एक्स, ये कॉपी है। नहीं, ये सिर्फ रेफरेंस है, दोनों सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट करते हैं। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं, क्लियर मेथड। रिमूव ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट। द लिस्ट still exists but becomes empty. Example, x is equal to 1 2 3 4 5, x dot clear, print x, output becomes square। अब तक हमने लिस्ट में ऐड करना सीखा, डिलीट करना सीखा, सॉर्ट करना सीखा, रिवर्स करना सीखा। लेकिन अगर मुझे पूरी लिस्ट को एक ही बार एम्प्टी करना हो तो उसके लिए पाइथन में एक बहुत सिंपल मेथड है, क्लियर। सोचो, तुम्हारे स्टडी टेबल पर बहुत सारी बुक्स पड़ी हो, मैथ्स की बुक, पाइथन की बुक, नोटबुक, पेन, पेंसिल। अब मम्मी बोलती हैं टेबल साफ करो, तुम एक एक करके बुक हटाओगे? नहीं, पूरा टेबल एक बार में एम्प्टी कर दोगे। एग्जैक्टली यही काम क्लियर करता है। क्लियर का काम है लिस्ट के सारे एलिमेंट्स रिमूव कर देना। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात, लिस्ट डिलीट नहीं होती है, सिर्फ उसके अंदर का डेटा डिलीट होता है। जैसे एग्जांपल है, x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, x डॉट क्लियर, प्रिंट x। सबसे पहले एक लिस्ट बनी, उसमें 5 एलिमेंट्स हैं। अब हमने क्लियर लगाया, पाइथन ने लिस्ट के अंदर के सारे एलिमेंट्स हटा दिए।
अब प्रिंट करेंगे तो आउटपुट होगा स्क्वायर ब्रैकेट एम्प्टी लिस्ट। बहुत डिफरेंस है क्लियर और डेल में। क्लियर लिस्ट को एम्प्टी करता है, लेकिन वेरिएबल अभी भी एग्जिस्ट करता है, जबकि डेल वेरिएबल को भी रिमूव कर सकता है। ठीक है। स्टूडेंट सोचते हैं क्लियर मतलब लिस्ट डिलीट हो गई, लेकिन सिर्फ एम्प्टी हुई है। ठीक है। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। टपल असाइनमेंट इन पाइथन। Tuple assignment allows multiple variables to be assigned multiple values in a single statement. It is also known as tuple unpacking. The values from the tuple are assigned to variables according to their positions. Example, tuple 1 is equal to Python is fun, where 1, where 2, where 3 is equal to tuple 1. Print where 1, where 2, where 3. आउटपुट क्या आया? पाइथन फिर इज फिर फन। अब हम लिस्ट चैप्टर के कंप्लीट करके एक नया डेटा स्ट्रक्चर में एंटर कर रहे हैं, उसका नाम है टपल। लेकिन टपल स्टार्ट करने से पहले हम एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट समझेंगे, टपल असाइनमेंट। सोचो तुम्हारे पास 3 बॉक्सेस हैं और 3 गिफ्ट्स हैं, गिफ्ट 1, गिफ्ट 2, गिफ्ट 3। अब तुम हर गिफ्ट को एक अलग बॉक्स में रख देते हो। एग्जैक्टली पाइथन भी वही करता है। जैसे पीडीएफ का जो एग्जांपल दिया हुआ है इसमें, पल 1 पाइथन फिर कॉमा फिर इज फिर कॉमा फन, वेर 1 वेर 2 वेर 3 इज इक्वल टू टपल 1। सबसे पहले एक टपल बना। ठीक है। उसके अंदर 3 वैल्यूज हैं, पाइथन, इज और फन। अब हमने 3 वेरिएबल बना दिए, वेर 1, वेर 2, वेर 3। पाइथन ऑटोमेटिकली फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट वेरिएबल में डाल देगा, सेकंड वैल्यू सेकंड वेरिएबल में, थर्ड वैल्यू थर्ड वेरिएबल में। ठीक, तो आउटपुट क्या आ गया? पाइथन इज फन। सोचो एक स्कूल में मेडल्स बँटने हैं, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, और 3 स्टूडेंट्स हैं, राहुल, अमन, प्रिया। गोल्ड जाएगा राहुल को, सिल्वर जाएगा अमन को, ब्रॉन्ज जाएगा प्रिया को। एक एक मेडल अपने करस्पॉन्डिंग स्टूडेंट को मिल गया। एग्जैक्टली यही टपल असाइनमेंट है। वेरिएबल्स और वैल्यूज की काउंट सेम होनी चाहिए। अगर वैल्यूज 3 है तो वेरिएबल्स भी 2 नहीं 3 चाहिए, नहीं तो एरर आएगा। स्टूडेंट सोचते हैं पाइथन ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा। नहीं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स और वैल्यूज मैच होने चाहिए। तो अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन है कि व्हाट इज टपल अनपैकिंग, तो सिंपल आंसर देना, असाइनिंग मल्टीपल वैल्यूज फ्रॉम अ टपल टू मल्टीपल वेरिएबल्स इन अ सिंगल स्टेटमेंट। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको। स्वैपिंग values using tuple assignment. Python allows two variables to be swapped without using a temporary variable. A is equal to 20, B is equal to 50. A comma B is equal to B comma A. Print A comma B. आउटपुट क्या आ जाएगा? 50 20। वर्किंग क्या है? बिफोर A is equal to 20, B is equal to 50, A comma B is equal to B comma A. आफ्टर A is equal to 50, B is equal to 20। चलिए अब इसको हम क्लियर में समझते हैं। अब हम पाइथन का एक बहुत अमेजिंग फीचर देखने वाले हैं, और बिलीव करो सी लैंग्वेज पढ़ने वाले स्टूडेंट्स इस फीचर को देख कर सरप्राइज हो जाते हैं। सोचो मेरे पास 2 वेरिएबल्स हैं, ए इज इक्वल टू 20, बी इज इक्वल टू 50। अब मुझे इनकी वैल्यूज एक्सचेंज करनी है। तो अगर आप नॉर्मल मेथड देखोगे, मतलब सी लैंग्वेज में, तो नॉर्मली हमें एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाना पड़ता। टेम्प ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू टेम्प। 3 लाइन्स में हो गया। लेकिन पाइथन में क्या होगा? ए कॉमा बी इज इक्वल टू बी कॉमा ए, बस एक लाइन। पाइथन पहले राइट साइड इवेलुएट करता है। ठीक, राइट साइड में बी और ए की वैल्यूज रीड होती हैं, फिर लेफ्ट साइड में असाइन होती हैं, इसीलिए एक्सचेंज हो जाता है। पहले क्या था?
ए इज इक्वल टू 20, बी इज इक्वल टू 50, लेकिन बाद में क्या हुआ, ए इज इक्वल टू 50, बी इज इक्वल टू 20। सोचो, राहुल की चेयर और अमन की चेयर एक्सचेंज करनी है। एक दूसरे की चेयर पर डायरेक्टली बैठ गए, ठीक है, किसी एक्स्ट्रा शेयर की जरूरत नहीं पड़ी। एग्जैक्टली पाइथन भी वही करता है। वाई पाइथन डज नॉट रिक्वायर अ टेम्पोरेरी वेरिएबल फॉर स्वैपिंग। ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। कॉमन मिस्टेक क्या होता है, स्टूडेंट्स लिखते हैं ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू ए, लेकिन ये गलत है। पहली लाइन के बाद ओरिजिनल वैल्यू ही खत्म हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप इट्स ऑल क्लियर। Accessing elements in tuples. Tuple elements are accessed using indexing. Indexing starts from 0. Both positive and negative indexing are supported. Example, tuple 1 is equal to hi, hello, 55, 56, 66. Print tuple 1, 0, print tuple 1, 2. Output becomes 1 and next is 55. अब सवाल आता है, टपल के अंदर जो वैल्यूज हैं उनको एक्सेस कैसे करेंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लिस्ट में करते थे। टपल में भी इंडेक्सिंग होती है और इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, ठीक। और नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होता है, टपल में नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है। सोचो, सिनेमा हॉल्स में सीट हैं, हर सीट में नंबर होता है। अगर तुम्हें थर्ड सीट पर बैठना है तो तुम डायरेक्टली उस सीट पर जाओगे। टपल इंडेक्सिंग भी एग्जैक्टली वैसे ही काम कर सकती है। कॉमन मिस्टेक क्या है, स्टूडेंट सोचते हैं टपल और लिस्ट की इंडेक्सिंग अलग होती है। नहीं, दोनों में इंडेक्सिंग सेम होती है, टपल और लिस्ट में। कैन बी एक्सेस टपल एलिमेंट्स यूजिंग इंडेक्स, यस। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप इट्स ऑल क्लियर। नेक्स्ट है नेगेटिव इंडेक्सिंग इन टपल्स। नेगेटिव इंडेक्सिंग एक्सेस एलिमेंट फ्रॉम द एंड ऑफ द टपल। -1 लास्ट एलिमेंट, -2 सेकेंड लास्ट एलिमेंट, -3 थर्ड लास्ट एलिमेंट। एग्जाम्पल, टपल 1 हाई हेलो 55 56। प्रिंट टपल -1, प्रिंट टपल -2, आउटपुट बिकम 66 65। अब तक हम पॉजिटिव इंडेक्सिंग पढ़ चुके हैं। पॉजिटिव इंडेक्सिंग में काउंटिंग लेफ्ट से स्टार्ट होती थी, लेकिन पाइथन हमें एक और पावरफुल फीचर देता है जिसका नाम है नेगेटिव इंडेक्सिंग। ये इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है। नेगेटिव इंडेक्सिंग का मतलब है काउंटिंग लास्ट एलिमेंट से स्टार्ट होगी। मतलब अगर हमें लास्ट एलिमेंट चाहिए तो पूरी लेंथ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट -1 लिख दो, ठीक है। अगर मैं सोचो रियल लाइफ एग्जांपल आपको कहता हूँ, सोचो मूवी हॉल में सीट्स लगी हैं। अगर मैं बोलूँ लास्ट सीट पे कौन बैठा है तो तुम लेफ्ट से काउंटिंग नहीं करोगे, सीधा लास्ट सीट देखोगे। पाइथन में एग्जैक्टली वही करता है। स्टूडेंट सोचते हैं -1 मतलब फर्स्ट एलिमेंट, बिल्कुल नहीं, -1 ऑलवेज लास्ट एलिमेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। Important properties of tuples. Tuples are immutable. Once created, tuple elements cannot be changed. T0 t is equal to 10, 20, 30. T0 may is equal to 100. This result in type error. Second property is invalid index. Accessing an index outside the valid range ranges. Index error. Tuple outside out of range. Example, t is equal to 10, 20, 30. Print t5. अब हम टपल की सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज देखते हैं, ठीक है। टपल इज इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब होता है एक बार टपल बन गया उसके बाद उसके अंदर की वैल्यूज चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे पीडीएफ में एग्जांपल है, टी इज इक्वल टू 10, 20, 30, T0 इज इक्वल टू 100, टाइप एरर। पाइथन बोलता है सॉरी, टपल फिक्स है इसलिए मॉडिफाई नहीं कर सकते। सोचो, आधार नंबर इशू हो गया, उसके बाद तुम उस नंबर को चेंज नहीं कर सकते। एग्जैक्टली टपल भी फिक्स्ड होता है। Property 2, invalid index. T is equal to 10, 20, 30, print T5. Index error.
टपल इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। तुम्हारे घर में 3 रूम्स हैं और कोई रूम नंबर 8 में जाना चाहता है, पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इसलिए एरर है। टाइप एरर, रॉन्ग ऑपरेशन, इंडेक्स एरर, रॉन्ग इंडेक्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्ट इन फंक्शन फॉर डिक्शनरीज। zip function. Zip combines elements from two or more iterables. It creates an iterator of tuples. It is commonly used to combine one sequence of keys with another sequence of values. Keys is equal to a, b, c. Values क्या होते हैं 1, 2, 3. Zipped is equal to zip keys, values. Print dict zipped. Output a is equal to a colon 1, b colon 2, c colon 3. चलिए अब इसको हम आपको समझाते हैं हम तरीके से। अब हम डिक्शनरी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहला फंक्शन है जिप। बिलीव करो ये डेटा साइंस में बहुत यूज होता है। जिप दो या दो से ज्यादा आइटरेबल्स को कंबाइन करता है। इस एग्जांपल दिया हुआ है कीज इज इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी। वैल्यूज क्या है 1 2 3। जिप्ड इज इक्वल टू जिप कीज कॉमा वैल्यूज प्रिंट डिक्ट जिप्ड। आउटपुट आपके सामने है। पाइथन पहले ए को 1 के साथ पेयर करेगा, फिर बी को 2 के साथ, फिर सी को 3 के साथ, फिर डिक्ट अनपेयर्स को डिक्शनरी बना देगा। सोचो क्लास में रोल नंबर की लिस्ट है और स्टूडेंट नेम की लिस्ट है। जिप दोनों को पेयर बना देगा, 1 राहुल, 2 अमन, थर्ड कोई और। वाई जिप रिटर्न्स एन आइटरेटर? मेमोरी एफिशिएंट बनाने के लिए, सिंपल आंसर। आई होप इतना क्लियर होगा आपको। चलिए आगे मूव करते हैं। ऑल फंक्शन। It returns true if all dictionary keys are true. Data is equal to curly braces start 1 colon Python 2 colon Java 3 colon C++ close. Print all data. Output true if a false key such as 0 is present. Data SO is equal to 0 colon Python 1 colon Java print all data false. हमने all लिस्ट के साथ पढ़ा था। अब देखते हैं डिक्शनरीज के साथ कैसे काम करता है। डिक्शनरी में ऑल सिर्फ कीज चेक करता है, वैल्यूज नहीं। ठीक है, पीडीएफ में जो एग्जांपल है केस 1 2 3 सब थ्रो दिए हैं। 0 पाइथन में फॉल्स होता है, एक भी फॉल्स की मिल गई इसीलिए ऑल फॉल्स हो गया। स्टूडेंट वैल्यूज चेक करते हैं, नहीं। डिक्शनरी में डिफॉल्ट कीज आइटरेट होती हैं। ठीक है, इट्स ऑल क्लियर। नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। एनी रिटर्न्स ट्रू if at least one dictionary key is true. Data is equal to 0 colon Python 2 colon Java. Print any data. Output true. Len and sorted with dictionaries. Len returns the number of key value pairs. Data is equal to Python, Java, C++. Print len that output 3. अब एनी देखते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है 0 फॉल्स टू ट्रू। एक ट्रू मिल गया, बस आउटपुट ट्रू आ गया। लेन डिक्शनरी में लेन क्या काउंट करता है, कैरेक्टर्स या वैल्यूज? नहीं, की वैल्यू पे इसको काउंट करता है। तो इस हिसाब से आउटपुट क्या आ गया 3। सोचो फोन कॉन्टेक्ट लिस्ट में नेम प्लस नंबर एक कॉन्टेक्ट है, टोटल कॉन्टेक्ट ही काउंट होंगे ना। डज लेन डिक्शनरी में जो है काउंट ओनली कीज? नहीं, की वैल्यू पेयर्स काउंट करता है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सॉर्टेड रिटर्न्स अ न्यू सॉर्टेड लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज कीज। Data is equal to 3 colon C++ 1 colon Python 2 colon Java. Print sorted data. Output becomes 1, 2, 3. Sorted does not modify the original dictionary. ठीक है, अब हम देखते हैं सॉर्टेड डिक्शनरी के साथ कैसे वर्क करता है। यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट बात समझनी है। सॉर्टेड डिक्शनरी की वैल्यूज सॉर्ट नहीं करता, डिफॉल्ट में कीज सॉर्ट करता है। कीज क्या आउटपुट वाई आउटपुट 1 2 3 क्यों आया है? क्योंकि कीज हैं 3 1 2 और सॉर्टेड ने उनको अरेंज कर दिया।
इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ओरिजिनल डिक्शनरी चेंज नहीं होती, सॉर्टेड न्यू लिस्ट रिटर्न करता है। स्टूडेंट सोचते हैं आउटपुट में पाइथन जावा सी प्लस प्लस आएगा, लेकिन नहीं, डिफ़ॉल्ट में कीज सॉर्ट होती हैं। आई होप ना सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है। आइटम्स मेथड। Items returns a view containing dictionary key value pairs as tuples. एक एग्जांपल देखते हैं। Data is equal to curly braces name Ankit age 20. Print data dot items conceptually contains name Ankit age 20. Common use for key value in data dot items print key comma value. अब इसको आपको क्लियर से समझाते हैं। चलिए अब इसको क्लियर से समझते हैं। अब तक हम डिक्शनरी बनाना और उसे एक्सेस करना सीख चुके हैं। सवाल ये आता है, अगर मुझे एक साथ की भी चाहिए और वैल्यू भी चाहिए तो उसके लिए पाइथन में एक बहुत यूज़फुल मेथड है आइटम्स। आइटम्स डिक्शनरी के अंदर जितने भी की वैल्यू पेयर्स होते हैं उनको पल की फॉर्म में रिटर्न करता है। एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके सामने, ध्यान से देखो। नेम डिक्शनरी के अंदर था नेम अंकित एज 20, लेकिन आइटम्स ने इसको टपल बना दिया, नेम अंकित एज 20। हाँ, हर की और वैल्यू एक पेयर बन गई। वाई टपल? पाइथन चाहता है की और वैल्यू हमेशा एक साथ रहें, इसलिए टपल में स्टोर करता है। ठीक है। लूप एक एक टपल उठाता है। ठीक है। पहला टपल है नेम कॉमा अंकित, की में नेम वैल्यू में अंकित स्टोर हो गया। सोचो स्कूल रजिस्टर है और हर रोल नंबर के सामने स्टूडेंट का नाम लिखा है। आइटम्स मतलब रोल नंबर और स्टूडेंट को एक पेयर बना देना। आई होप इट्स ऑल क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। Keys returns a view containing all dictionary keys. Data is equal to curly braces name Ravi age 21 print data dot keys conceptually name comma age values returns a view containing all dictionary values. Print data dot values conceptually Ravi dot 21 Ravi comma 21 in Python 3 keys values and items. Return view objects, not actual list. Use list if you specifically need a list. अब मान लो मुझे सिर्फ कीज चाहिए, वैल्यूज नहीं। उसके लिए कीज, और अगर सिर्फ वैल्यूज चाहिए तो वैल्यूज फंक्शन। कीज फंक्शन के बारे में एग्जांपल आपके आगे है। इससे सिर्फ कीज मिलती हैं, वैल्यूज नहीं। अब वैल्यूज का भी एग्जांपल आप देख लो, आपके सामने है। कीज में सिर्फ कीज, कीज में सिर्फ कीज, वैल्यूज में सिर्फ वैल्यूज, और आइटम्स में की प्लस वैल्यू पेयर। सोचो फ़ोन कॉन्टैक्ट लिस्ट है, कीज़ सिर्फ कॉन्टैक्ट नेम, वैल्यू सिर्फ फ़ोन नंबर्स और आइटम्स में नेम और नंबर दोनों। ठीक है। पाइथन 3 में कीज़, वैल्यूज, आइटम्स लिस्ट रिटर्न नहीं करते। अगर अगर लिस्ट चाहिए तो लिस्ट डॉट डेटा डॉट कीज़। ठीक है। और द रिटर्न टाइप ऑफ कीज़, ये इंटरव्यू क्वेश्चन ध्यान रखना आप। चलिए इतना समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेट डिफ़ॉल्ट मेथड। Set default returns the value of a specified key if the key exists. If the key does not exist, it inserts the key with a default value. Syntax dictionary dot set default key comma default value. Example student is equal to name colon Ravi. Student dot set default is comma 20 print student. Output name Ravi is 20. If key already exists, student dot set default name comma Alok. The existing value Ravi remains unchanged. अब आता है एक इंटेलिजेंट मेथड, नाम है सेट डिफॉल्ट। ये दो काम करता है। सिचुएशन वन, अगर की ऑलरेडी प्रेजेंट है तो उसके वैल्यू रिटर्न करेगा। सिचुएशन टू,
अगर की नहीं है तो नई की बना देगा और डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन कर देगा। ठीक है? एज नहीं था, पाइथन ने खुद ऐड कर दिया। ठीक है? सोचो, स्कूल फॉर्म में फ़ोन नंबर नहीं है। स्कूल ऑटोमेटिकली नॉट अवेलेबल लिख देता है। एग्जैक्टली सेट डिफ़ॉल्ट का भी काम ऐसा ही है। ठीक है? चलिए आगे मूव करते हैं। अपडेट मेथड। Update adds key value pairs from another dictionary or iterable. Existing keys are updated with new values. New keys are added to a dictionary. Example: student is equal to name Ravi age 20. Student dot update age 21 City Delhi. Print student. Output becomes name Ravi age 21 City Delhi. Key point: existing key value is updated. New key value pair is added. चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। अब मान लो डिक्शनरी में एक साथ बहुत सारे चेंजेस करने हैं, उसके लिए अपडेट। ठीक। एग्जांपल आपके सामने है, आउटपुट भी आपके सामने है। एज ऑलरेडी थी, अपडेट हो गई। सिटी नहीं थी, ऐड हो गई। एग्जिस्टिंग की वैल्यू अपडेट कर दी और न्यू क्यू ऐड हो गई। सोचो, कॉलेज रिकॉर्ड में एड्रेस चेंज हुआ, फोन नंबर भी ऐड हुआ। अपडेट एग्जैक्टली वही करता है। स्टूडेंट सोचते हैं अपडेट पुरानी डिक्शनरी डिलीट कर देता है, नहीं, सिर्फ मर्ज और अपडेट करता है। ठीक है? चलिए आगे मूव करते हैं। फ्रोजन सेट इन पाइथन। A frozen set is an immutable version of a set. Once a frozen set is created, elements cannot be added, removed, or changed. Cities is equal to frozen set Hyderabad, Bangalore, Pune, Kochi. Print cities. Print type cities. Output frozen set Hyderabad, Bangalore, Pune, Kochi. Class frozen set. अब हम पाइथन का लास्ट टॉपिक देखते हैं, फ्रोजन सेट। फ्रोजन सेट एक म्यूटेबल सेट है, मतलब एक बार बन गया तो उसके बाद न इम्यूटेबल सेट है। इम्यूटेबल मतलब एक बार बन गया तो उसके बाद न एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, न रिमूव, न अपडेट। ये नॉर्मल सेट जैसा दिखता है लेकिन लॉक्ड वर्जन है। सोचो, क्वेश्चन पेपर एग्जाम हॉल में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, उसके बाद कोई क्वेश्चन चेंज नहीं कर सकता। फ्रोजन सेट भी वैसे ही फिक्स्ड होता है। सेट म्यूटेबल होता है, फ्रोजन सेट इम्यूटेबल होता है। ठीक है? इट्स ऑल क्लियर, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। Trying to modify it, cities.add.london cause an error because a frozen set has no add method. Important points: the elements inside a normal set must themselves be hashable or immutable. Therefore, a list cannot be an element of a set. S is equal to 1, 2, 3, 4. This gives type error unhashable type list. अब इसको हम आपको ठीक से समझाते हैं, ध्यान सुनिएगा। अगर फ्रोजन सेट को मॉडिफाई करने की कोशिश करें तो क्या होगा? फ्रोजन सेट में एड मेथड होता ही नहीं, तो क्योंकि वो इम्यूटेबल है। सेट के अंदर सिर्फ हैशेबल ऑब्जेक्ट ही आ सकते हैं। लिस्ट म्यूटेबल होती है, म्यूटेबल ऑब्जेक्ट सेट के अंदर नहीं आ सकता। ठीक है, तो चलो आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल बताता हूँ। सोचो, लॉकर में सिर्फ परमानेंट डॉक्यूमेंट्स रख सकते हो, टेम्परेरी पेपर नहीं। एग्जैक्टली सेट भी स्टेबल ऑब्जेक्ट्स ही एक्सेप्ट करता है। लिस्ट म्यूटेबल है, नॉट हैशेबल, कैन नॉट बी इनसाइड सेट। टपल क्या है? इम्यूटेबल है, हैशेबल है, कैन बी इनसाइड सेट। ठीक है? चलिए मूव करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। यूनियन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। यूनियन कंबाइंस ऑल यूनिक एलिमेंट्स फ्रॉम टू और मोर सेट्स यूजिंग यूनियन। ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू 3 4 5, सी ए डॉट यूनियन बी। Print C, output becomes 1 2 3 4 5. Using OR operator, C is equal to A operator B. Print C, output 1 2 3 4 5. यूनियन क्या होता है, ध्यान समझना।
यूनियन का सिंपल मीनिंग होता है दोनों सेट्स के स्क्वायर यूनिक एलिमेंट्स को एक साथ कंबाइन कर देना। ध्यान देना, मैंने बोला यूनिक, डुप्लीकेट एलिमेंट सिर्फ एक ही बार आएगा। देखो, ए में 1 2 3 और बी में 3 4 5। अब दोनों को कंबाइन किया, लेकिन 3 ऑलरेडी पहले आ चुका है तो दोबारा नहीं आएगा। फाइनल आउटपुट 1 2 3 4 5। ठीक। पाइथन में यूनियन लिखने के दो तरीके हैं, ए डॉट यूनियन बी या ऑपरेटर का यूज कर सकते हो, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। अब आपको रियल लाइफ एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एक क्लास में क्रिकेट टीम है, एक क्लास में क्रिकेट टीम है और दूसरी क्लास में फुटबॉल टीम है, और कुछ स्टूडेंट्स दोनों टीम्स में हैं। यूनियन करोगे तो स्कूल के सारे यूनिक प्लेयर्स मिल जाएंगे। क्लियर? डिफरेंस बिटवीन यूनियन एंड और ऑपरेटर, जो लिस्ट लाइन है, तो कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ सिंटेक्स डिफरेंट है। ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। फॉर थ्री सेट्स, ए 1 2, बी 2 3, सी 3 4, प्रिंट ए डॉट यूनियन बी सी, प्रिंट ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर सी, both produce the same union. Remember, A dot union B, A operator B. Union does not modify the original set. Third is set intersection. Intersection returns only those elements that are common to both sets. Using intersection, A is equal to 1 2 3 4, B is equal to 3 4 5 6. Print A dot intersection B. Output becomes 3 4। मैं एक बार पहले रीड करता हूँ, इसी वजह से कि एटलीस्ट आप एक बार उसको देखने की कोशिश करोगे। अगर डायरेक्टली समझाऊंगा, समझ, अब रीड करूंगा, अब आपको मैं समझाऊंगा। अब आप ध्यान से सुनना। अब मान लो सिर्फ दो सेट हैं। अब सिर्फ दो सेट्स नहीं, तीन सेट्स हैं। ठीक है। तीनों सेट्स के सारे यूनिक एलिमेंट्स आ गए, डुप्लीकेट रिमूव हो गया। ठीक। यूनियन ओरिजिनल सेट को चेंज नहीं करता, नया सेट रिटर्न करता है। ठीक है। अब आता है इंटरसेक्शन। अब यूनियन का अपोजिट समझते हैं। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है? सिर्फ वही एलिमेंट्स रिटर्न होंगे जो दोनों सेट्स में कॉमन होंगे। यूनियन में दोनों का ऐड हो जाता है, मतलब डुप्लीकेट नहीं, बस सारे ऐड हो जाते हैं। लेकिन इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स ही आते हैं, दोनों जो दोनों सेट्स में कॉमन होंगे। तो आपके सामने एग्जांपल दिया ही हुआ है। देखो, ए में 3 4 है, बी में 3 4 है, बाकी कॉमन नहीं है, इसलिए आउटपुट 3 4 है। तो रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, तो सोचो मैथ क्लब और कोडिंग क्लब, दो जो स्टूडेंट्स दोनों क्लब्स में है, वो ही इंटरसेक्शन है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे मूव करते हैं। यूजिंग एंड, प्रिंट ए एंड बी, आउटपुट बिकम्स 3 4। इंटरसेक्शन अपडेट, इट मॉडिफाइज द ओरिजिनल सेट। ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, बी इज इक्वल टू 3 4 5। A dot intersection update B, print A, output 3 4। Similarly, A and is equal to B also updates A, and operator plus intersection update, ये भी इंटरसेक्शन के जैसा है। यहाँ ओरिजिनल A बदल गया है। ठीक है। A एंड इज इक्वल टू ऑफ B सेम काम करेगा। सोचो, प्रिंसिपल बोलता है सिर्फ कॉमन स्टूडेंट्स की लिस्ट बचाओ, बताओ, पुरानी लिस्ट डिलीट कर दो। मतलब कॉमन स्टूडेंट्स की लिस्ट बचाओ, पुरानी लिस्ट डिलीट कर दो। ये इंटरसेक्शन ये इंटरसेक्शन अपडेट है। ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। सेट डिफरेंस। सेट डिफरेंस रिटर्न्स elements that are present in the first set
but not in the second set. Example, A is equal to 1, 2, 3, 4, 5. B is equal to 4, 5, 6, 7. Print A dot difference B. Output becomes 1, 2, 3. Using minus operator, print A minus B. आउटपुट बिकम्स 1, 2, 3। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। अब डिफरेंस समझते हैं। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए ध्यान से समझते हैं। डिफरेंस का मतलब फर्स्ट सेट में जो एलिमेंट्स हैं लेकिन सेकंड सेट में नहीं है। 4, 5 कॉमन है, हट गए, बाकी बच गए। ठीक है। डिफरेंस में हमेशा लेफ्ट सेट इंपॉर्टेंट होता है। सोचो क्लास ए के स्टूडेंट और क्लास बी के स्टूडेंट, सिर्फ क्लास ए वाले स्टूडेंट्स चाहिए। ये होगा डिफरेंस। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। इम्पोर्टेंट, a माइनस b इज नॉट इक्वल टू b माइनस a। एग्जाम्पल, प्रिंट b माइनस a, आउटपुट बिकम 6 माइनस 6, 7। डिफरेंस अपडेट modifies the original set. a is equal to 1, 2, 3, 4, 5. b is equal to 4, 5, 6. A dot difference update B, print A, output becomes 1, 2, 3. Same operation can be written A minus is equal to B. देखा, ऑर्डर चेंज हुआ, रिजल्ट भी चेंज हो गया। ठीक है, ओरिजिनल सेट मॉडिफाई हो गया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए आगे मूव करते हैं। Important set function and methods. Len returns the number of elements in a set. S is equal to 10, 20, 30, 40. Print len S. Output becomes 4. Duplicate elements are counted only once. S is equal to 1, 1, 2, 2, 3. Println output becomes 3. अब देखते हैं लेन सेट के साथ कैसे वर्क करता है। सेट में टोटल कितने यूनिक एलिमेंट्स हैं वो काउंट करेगा। डुप्लीकेट एलिमेंट सिर्फ एक ही बार का काउंट होगा। सेट डुप्लीकेट वैल्यूज रखता ही नहीं, इसीलिए 1 सिर्फ एक बार काउंट हुआ, 2 सिर्फ एक बार काउंट हुआ। ठीक। सोचो क्लास में अटेंडेंस रजिस्टर में राहुल का नाम गलती से 5 बार लिख दिया, तो स्टूडेंट फिर भी एक ही है ना, सेट भी एग्जैक्टली वही करता है। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। आई होप इतना क्लियर हो गया हो आपको। चलिए बढ़ते हैं। सेकेंड फंक्शन है कॉपी। क्रिएट्स शैलो कॉपी एज अ सेपरेट सेट ऑब्जेक्ट। x is equal to 1, 2, 3. Y is equal to x dot copy. Print y, output comes 1, 2, 3. Copy versus assignment. Y is equal to x, both variables refers to the same set. But y is equal to x dot copy creates a separate set object. X is equal to 1, 2, 3. Y is equal to x dot copy. Print x is y. Output comes false. अब हम सेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड देखने वाले हैं, कॉपी। ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है और रियल प्रोजेक्ट्स में भी काफ़ी यूज होता है। कॉपी क्या करता है? कॉपी ओरिजिनल सेट की एक नई कॉपी बना देता है। दोनों सेट्स में वैल्यूज सेम होंगी, लेकिन दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होंगे। यहाँ x ओरिजिनल सेट है, कॉपी ने एक नया सेट बना दिया। अब x और y इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है। कॉपी वर्सेस असाइनमेंट। यहाँ कॉपी नहीं बनी, दोनों वेरिएबल्स सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं। अब नया ऑब्जेक्ट बन गया। सोचो एक नोटबुक की ओरिजिनल कॉपी है और तुमने उसकी फोटोकॉपी निकाल ली। फोटोकॉपी अलग है, ओरिजिनल अलग है, यही कॉपी फंक्शन का काम। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। इज डिसजॉइंट रिटर्न्स ट्रू when two sets have no common elements. A is equal to 1, 2, 3. B is equal to 4, 5, 6. Print A
dot is disjoint B. Output comes true, but A is equal to 1, 2, 3, B is equal to 3, 4, 5. Print A is disjoint B. Output becomes false because 3 is common. अब एक इंटरेस्टिंग मेथड देखते हैं, इसका नाम है इज डिसजॉइंट। ये चेक करता है दो सेट्स में कोई कॉमन एलिमेंट है या नहीं। ठीक है, क्योंकि दोनों सेट्स में एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं है इसलिए रिटर्न किया ट्रू। दूसरे एग्जांपल में क्योंकि 3 दोनों सेट्स में कॉमन है इसी वजह से ये फॉल्स आया। सोचो एक क्लास में रोल नंबर्स हैं 1, 2, 3, दूसरी क्लास में 4, 5, 6, कोई स्टूडेंट कॉमन नहीं है, ट्रू आ। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। Is subset. Set A is a subset of B when every element of A is also present in B. A 1 2, B is 1 2 3 4. Print A dot is subset B. Output comes true. Operator A is less than or equal to B also checks subset. Proper subset A is less than B. Checks whether A is a proper subset of B. अब हम सबसेट समझते हैं। अगर सेट ए के हर एलिमेंट सेट वी के अंदर प्रेजेंट है तो ए सबसेट है बी का। 1 बी में है, 2 बी में है, इसीलिए ट्रू आया। ये भी सबसेट चेक करता है ए इज लेस देन बी। ए इज लेस देन बी प्रॉपर सबसेट का मतलब ए छोटा होना चाहिए, इक्वल नहीं। सोचो सीएससी स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट सीएससी वाले यूनिवर्सिटी के अंदर ही हैं, इसीलिए सबसेट। मतलब क्या नहीं समझे, सीएससी स्टूडेंट और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स तो यूनिवर्सिटी के अंदर ही है ना सीएससी वाले, इसीलिए सबसेट कहलाएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पे। इज सुपरसेट। सेट ए is a superset of B if A contains all elements of B. A is equal to 1, 2, 3, 4. B is equal to 1, 2. Print A dot is superset B. Output comes true. Operators A is greater than or equal to B superset निकालेगा, A is greater than B proper superset। अब आता है सबसेट का अपोजिट। अगर ए के अंदर बी के सारे एलिमेंट्स हैं तो ए सुपरसेट है। ठीक है, सबसेट में स्मॉल सेट चेक होता है, सुपरसेट में बिग सेट। इसे यूनिवर्सिटी सुपरसेट है सीएससी डिपार्टमेंट का। ठीक है, इट्स ऑल क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। लिस्ट कंप्रिहेंशन। List comprehension is a short and concise way of creating a new list from an iterable। सिंटैक्स आपके सामने है। एक्सप्रेशन फॉर आइटम इन वेरिएबल विथ कंडीशन, एक्सप्रेशन फॉर आइटम इन आइटरेबल इफ कंडीशन। नॉर्मल लूप नंबर्स इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट फॉर आई इन रेंज 1, 11 कोलोन नंबर्स डॉट अपेंड आई प्रिंट नंबर्स। जो मैं बोल रहा हूँ आप उसको ट्राई करते हैं, इसलिए कोडिंग मैं इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि आप खुद देखो और खुद आप लिखो और फिर खुद आप रिजल्ट को खुद देखो और ऑब्जर्व करो। अब हम पाइथन का एक बहुत पावरफुल फीचर देखने वाले हैं और इसका नाम है लिस्ट कंप्रिहेंशन। ये वाइवा में भी पूछा जा सकता है। लिस्ट कंप्रिहेंशन एक शॉर्टकट है लिस्ट बनाने का। ये नॉर्मल तरीका है, पहले लिस्ट बनाई फिर लूप चलाया फिर अपेंड किया, कोड लंबा हो गया। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। यूजिंग लिस्ट कंप्रिहेंशन नंबर्स इज इक्वल टू आई फॉर आई इन रेंज 1, 11 प्रिंट नंबर्स आउटपुट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। Example squares. Squares is equal to I asterisk asterisk 2 for I in range 1, 6 print squares output becomes 1, 4, 9, 16, 25। देखो सिर्फ एक लाइन में पूरा लूप खत्म। ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एक रियल एग्जांपल समझ लीजिए। क्लास में सिर्फ फास्ट स्टूडेंट की लिस्ट चाहिए। नॉर्मल लूप से भी बना सकते हो, लिस्ट कंप्रिहेंशन से भी, लेकिन लिस्ट कंप्रिहेंशन कम कोड में और रीडेबल होता है। ठीक है,
चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब आता है लिस्ट कंप्रेहेंशन विद कंडीशन। इवन I for I in range 1 comma 11 if I modulus 2 is equal to 0, print even. Output comes 2, 4, 6, 8, 10. Structure I for I in range 1 comma 11 if I modulus 2 is equal to 0. I क्या है? एक्सप्रेशन फॉर I in range है आइटरेशन, और ये कंडीशन है एक वाला पार्ट। पिछले लेवल लेक्चर में हमने लिस्ट कंप्रेहेंशन सीखा था। अब उसका नेक्स्ट लेवल देखते हैं, लिस्ट कंप्रेहेंशन विद कंडीशन, यानी सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स को लिस्ट में लेना जो किसी कंडीशन को सेटिस्फाई करे। लिस्ट कंप्रेहेंशन विद कंडीशन यानी सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स को लिस्ट में लेना जो किसी कंडीशन को सेटिस्फाई करें। ठीक है। एक्सप्रेशन आई ये डिसाइड करता है लिस्ट में क्या स्टोर होगा, और आइट्रेशन ये 1 से 10 तक लूप चलाता है। कंडीशन सिर्फ इवन नंबर्स को अलाउ करता है। सोचो क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ 5 स्टूडेंट की लिस्ट बनाना है, कंडीशन लग गई, बस वही स्टूडेंट लिस्ट में आएंगे। ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। सेट comprehension. Set comprehension is used to create a set using a compact syntax. Syntax expression for item in iterable with condition, expression for item in iterable if condition. Example, S is equal to I for I in range I, comma 11 if I modulus 2 is equal to 0. Print S. Possible output becomes 2, 4, 6, 8, 10. Remember, set are unordered, so display order should not be relied upon. अब हम लिस्ट की जगह सेट बनाएंगे। कॉन्सेप्ट सेम है, बस स्क्वायर ब्रैकेट्स की जगह कर्ली ब्रेसेस यूज होंगे। ठीक है। आउटपुट का ऑर्डर चेंज हो सकता है क्योंकि सेट अनऑर्डर्ड होता है। ठीक है। लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट सेट कर्ली ब्रेसेस। ठीक है। तो डिफरेंस हो गया सेट कंप्रेहेंशन और लिस्ट कंप्रेहेंशन के बीच में। ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। डुप्लीकेट रिमूवल। सेट कंप्रेहेंशन ऑटोमेटिकली रिमूव्स डुप्लीकेट्स। S is equal to X for X in banana. Print S. The resulting set contains only the unique characters BAN. Order may vary. अब देखते हैं सेट का सबसे बड़ा एडवांटेज। सिर्फ बनाना लेटर्स में बी लेटर्स, लेकिन सेट डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता, इसलिए सिर्फ BAN बचेंगे। ठीक है। सोचो अटेंडेंस सेट में सेम नाम 3 बार लिखा हुआ तो सेट ऑटोमेटिकली डुप्लीकेट हटा देगा। ठीक है। Dictionary comprehension. Dictionary comprehension provides a concise way of creating a dictionary. It generates key value pairs. Syntax key colon value for item in iterable. With condition, key colon value for item in iterable if condition. Example, number and square. Day is equal to I colon I asterisk 2 for I in range 1, 6. Print day. Output becomes 1, 1, 2, 4, 3, 9, 4, 16, 5, 25, where I is key and I asterisk 2 is the value. अब हम डिक्शनरी को शॉर्टकट में बनाना सीखेंगे। यहाँ लेफ्ट साइड की है और राइट साइड वैल्यू है। ठीक है। सोचो स्टूडेंट रोल नंबर की है और मार्क्स वैल्यू है, तो ऐसे ही है। सिंटेक्स आप ध्यान रखिए बस। डिक्शनरी कंप्रिहेंशन विथ एनुमरेट। डेटा इज इक्वल टू 10, 20, 30. Day is equal to key colon value for key value in enumerate. Print D. Output becomes 0, 10, 120, 230. Enumerate generates 0, 10, 120, 230. These become dictionary key value pairs. अब हम enumerate का यूज डिक्शनरी के साथ करेंगे। enumerate क्या करता है, ये हर वैल्यू के साथ इसका इंडेक्स देता है, फिर ये डिक्शनरी बन जाती है। सोचो एग्जाम में सेट नंबर ऑटोमेटिकली असाइन करना हो, enumerate वही करता है। ठीक है। Dictionary comprehension with condition. Suppose we want squares of only even numbers. Day is equal to I colon asterisk 2 for I in range 1, 11 if I modulus 2 is equal to 0.
प्रिंट डी, आउटपुट बिकम्स 2 4 4 16 6 36 8 64 10 100। अब डिक्शनरी में भी कंडीशन लगा सकते हैं, सिर्फ इवन नंबर डिक्शनरी में आए और उनकी वैल्यूज स्क्वायर बन गई। ठीक है। सोचो स्कूल में सिर्फ पास स्टूडेंट की मार्कशीट बनानी हो, कंडीशन लगा दो, बस पास स्टूडेंट डिक्शनरी में आ जाएंगे। ठीक है। आज हमारा लेक्चर खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।